नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम पोस्ट की संख्या 60,244। इसके लिए आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करते हैं। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए हैं। आज तीसरे प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा? पहला प्रश्न है बोध संगति से। ये बोध संगति हुई है वो कहाँ कहाँ पर हुई है? कितनी बोध संगति हुई? 4 बोध संगति हुई। कौन कौन सी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। ध्यान रखना, जो पहली बोध संगति राजगृह में हुई वो किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष। ध्यान रखना, किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी की बात करें वैशाली, तो वैशाली काल अशोक के शासनकाल में हुई। सवागामी इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखना। और तीसरी पाटलिपुत्र उड़ीसा में हुई। पाटलिपुत्र में हुई। और किसके शासनकाल? अशोक के शासनकाल में। और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना, चौथी बोध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई। वसुमित्र के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? वसुमित्र के शासनकाल में। आगे बात करें, अगला प्रश्न। चतुर्थ बोध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो हीनयान और दूसरा महायान। ध्यान रखना, चतुर्थ बोध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ध्यान रखना, हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। मठ का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। ध्यान रखना, मठ का संबंध तुमसे पूछ ले, मठ है, मठ का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। तवांग मठ। और बात करें स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से होता है। ध्यान रखना, मठ का संबंध बौद्ध धर्म से होता है और स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से होता है। चलिए आगे बात करें। आगे पूछ ले कि स्तूप का सबसे पवित्र स्थान क्या होता है? तो हर्मिका होती है। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हर्मिका कहलाती है। क्या कहलाती? हर्मिका कहलाती। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान क्या कहलाता? तो हर्मिका कहलाती। क्या कहलाती? स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हर्मिका कहलाती। हेमस मठ की बात करें तो हेमस मठ कहाँ पे है? लद्दाख में है। याद रखना, हेमस मठ कहाँ पर है? हेमस मठ लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। गोल्डन पैगोडा कंट्री किसे कहते? तो म्यांमार को कहते हैं। ध्यान रखना, गोल्डन पैगोडा कंट्री म्यांमार को कहते हैं। गोल्डन पैगोडा कंट्री म्यांमार को कहते हैं। पूरब का मोती श्रीलंका को कहते हैं। किसको कहते हैं? पूरब का मोती श्रीलंका को कहते हैं। ध्यान रखना, पूरब का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। वज्र तूफानों का देश या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो भूटान को कहते हैं। वज्र तूफानों का देश या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो भूटान को कहते हैं। सूर्य का उगता हुआ देश जापान को कहते हैं। सूर्य का उगता हुआ देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। हवाओं का देश डेनमार्क है। हवाओं का देश क्या है? डेनमार्क है। और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। हवाओं का देश डेनमार्क है और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। आगे बात करें अगले पेज की। सूर्य का डूबता हुआ देश इंग्लैंड को कहते हैं। सूर्य का डूबता हुआ देश इंग्लैंड को कहते हैं। और चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहते हैं। भारतीय समाज को 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने विभाजित किया। किसने विभाजित किया? मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में विभाजित किया। आमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जानते हैं।
आमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जानते हैं। ध्यान रखना, आमित्रघात किसको कहते? बिंदुसार को कहते। आमित्रघात बिंदुसार को कहते हैं। अशोक का स्पष्ट नाम, अशोक का स्पष्ट नाम मास की गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का स्पष्ट नाम कौन से अभिलेख में मिलता? तो मास की गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ध्यान रखना, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई? तो पशु बलि की निंदा की गई। ध्यान रखना, आगे बात करें, अशोक का 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अशोक का 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बात करें, अशोक का 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ध्यान रखना, सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आगे बात करें, एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। पूछ ले तुमसे कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने जारी करवाया था। एरन अभिलेख किसने जारी करवाया था? तो भानुगुप्त ने जारी करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार पर्वत पर रुद्रदामन ने जारी करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार पर्वत पर रुद्रदामन ने जारी करवाया था। आगे बात करें, मंदिरों के निर्माण की शैली। तुमसे पूछे मंदिरों के निर्माण की शैली, जो उत्तर भारत है इसमें नागर शैली प्रचलित है। कौन सी शैली? नागर शैली प्रचलित है। जैसे कि एग्जाम्पल के दिलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखना, और नागर शैली में स्थित है, क्योंकि उत्तर भारत में आता तो उत्तर भारत में नागर शैली स्थित है। आगे बात करें द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली से प्रावटनुमा कहते हैं और दक्षिण भारत की शैली है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले पंचायतन शैली। ये भी मंदिर बनाने की शैली। पंचायतन शैली खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश छतरपुर में है वे इसी शैली में स्थित है। ध्यान रखना, 10 अवतार देवगढ़ ललितपुर मंदिर वो भी इसी शैली में स्थित है। 10 अवतार देवगढ़ ललितपुर इसी शैली में स्थित है। बेसर शैली होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। होलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ध्यान रखना, होलेश्वर मंदिर कहाँ पे? कर्नाटक में है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूछ ले पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुई। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कुलडेहवा से मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कुलडेहवा से मिले हैं। आगे बात करें, भीमबेटका की गुफाओं की खोज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और विष्णु श्रीधर ने की थी। किसने की थी? विष्णु श्रीधर ने की थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर ने की थी। ध्यान रखना, आगे बात करें, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा गांधी को कहते हैं। महात्मा बुद्ध को कहते हैं। ध्यान रखना, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपल्लका नदी के किनारे हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपल्लका नदी के किनारे हुई।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सी है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ध्यान रखना। आगे बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे बात करें त्रिपिटक, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ध्यान रखना। ये किससे संबंधित हैं? विधानसभा से संबंधित हैं, ध्यान रखना। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, ये आपकी आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज़ दोस्त, जो भी आपके दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास जरूर शेयर कर दें। यदि आपका सच में वर्दी का सपना है तो 100% ये क्लास आप ज्वाइन कर लें। आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होने वाली है। बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा और एक एक पॉइंट क्लियर करके लिखा गया है, तो आप आराम से नोट भी कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी दोस्त आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर एक बार ये शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।